मध्य प्रदेश के छतरपुर में कोतवाली पर पथराव के मामले पर हाजी शहजाद अली की हवेली पर बुलडोजर चला दिया गया। ऐसे में हवेली गिराए जाने पर AIMIM अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी भड़क गए और मोहन सरकार पर जमकर बरस गए। क्या कुछ बोले, देखिए इस वीडियो में विस्तार से। हाजी शहजाद अली के बंगले पर चला बुलडोजर तो भड़क पड़े ओवैसी। देखिए पूरी रिपोर्ट विस्तार से सिर्फ यूपी न्यूज समाचार चैनल पर। अली के घर को डिमोलिश किया, बुलडोजरों से जमीन दोस्त कर दिया और साथ ही साथ उनकी तमाम 3 कारों को भी बुरी तरीके से उसको डैमेज कर दिया। मैं इसका कंडेम करता हूं। मैं ये कहना चाहूंगा कि सरकारें चलती हैं तो रूल ऑफ लॉ से चलती है, रूल ऑफ मॉब के जरिए नहीं। जो कुछ वहां पर हुआ रूल ऑफ मॉब के मुजाहरे हो रहे हैं। नरेंद्र मोदी बहैसियत वजीर आजम, प्रधानमंत्री पार्लियामेंट में संविधान को चूमते हैं और चूमने का ड्रामा करते हैं और वहां पर बीजेपी की सरकार संविधान की धज्जियां उड़ा रही है। जो सरकार डेमोलिशन के जरिए सत्ता चलाती है वो याद रखें, आप किसी गरीब का घर तोड़ रहे हैं। इंशाअल्लाह वक्त आएगा जब इसी अवाम अपने वोट के जरिए आपकी हुकूमतों का डेमोलिशन करेगी। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, 21 अगस्त के दिन जो वाक़या छतरपुर मध्य प्रदेश में हुआ, मैं इसकी मजम्मत करता हूँ। दोनों वाक़यात की जो पथरमबाजी हुई पुलिस स्टेशन के पास और जिस बर्बरियत और जुल्म के जरिए इख्तिदार के इस घुमंड में डूबकर जो बीजेपी की वहाँ की सरकार ने हाजी शहजाद अली के घर को डिमोलिश किया, बुलडोजरों से ज़मीन दोस्त कर दिया और साथ ही साथ उनकी तमाम 3 कारों को भी बुरी तरीके से उसको डैमेज कर दिया। मैं इसका कंडेम करता हूँ। मैं अभी हाजी शहजाद अली का एक वीडियो देखा हूँ जिसमें उन्होंने कहा कि उस दिन वो और वहाँ की जो जिम्मेदार तंजीम अंजुमन सदर, वहाँ के उलमा जाकर रिप्रेजेंटेशन किए। किस बात का रिप्रेजेंटेशन किए कि एक मलून शख्स ने अपनी गंदी ज़बान के ज़रिए हमारे रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करने की कोशिश की। और जब वहाँ पर वो लोग रिप्रेजेंटेशन दे रहे थे, जिसमें एडिशनल SP, डिप्टी कलेक्टर, SDM साहब भी थे, तो पथरमबाजी शुरू हुई। डिप्टी कलेक्टर SDM साहब ने हाथ पकड़कर हाजी शहजाद अली अपनी वीडियो में कह रहे हैं कि उनसे कहा कि आप आकर जनता को समझाइए। उन्होंने समझाया, पथरमबाजी उन पर भी हुई। उसके बाद एक मंसूबाबंद तरीके से 20,000 स्क्वायर फुट पर बना हुआ ये घर, जिसका परमिशन है उनके पास, वो कह रहे हैं, उसको डिमोलिश कर दिया गया। अगर परमिशन नहीं भी था तो क्या वहाँ की अथॉरिटीज़ को ये जिम्मेदारी नहीं है कि वो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है दिल्ली डेमोलिशन पर कि ड्यू प्रोसेस को फॉलो किया जाए? क्या उन्होंने नोटिस दिया? नहीं दिया और फौरन बुलडोजर के जरिए उनके घर को तोड़ दिया गया, ज़मीन दोस्त कर दिया गया। और उसके बाद वहाँ पर मध्य प्रदेश की छतरपुर की पुलिस चंद एलिज लोगों, एक्यूज को गिरफ्तार करके उनकी बेइज्जती करती है, रोड पर उनको चलाती है और उनके ज़बान से नारे लगवाती है। मैं ये कहना चाहूँगा कि सरकारें चलती हैं तो रूल ऑफ लॉ से चलती है, रूल ऑफ मॉब के जरिए नहीं। जो कुछ वहाँ पर हुआ रूल ऑफ मॉब के मुजाहरे हो रहे हैं और बीजेपी की सरकार को, बीजेपी के लोगों को बताना चाह रहा हूँ मध्य प्रदेश के कि आज इख्तिदार और सत्ता आपके पास है, कल आपके पास नहीं रहेगी। तो क्या जो सरकार आएगी, जनता उनको हटाएगी, तो क्या वो सरकार आपके जिम्मेदारों को, उनके घरों को तोड़ दें बुलडोजर के जरिए, आपके चेहरों को काला कर कर आपको रोड पर परेड करवाएं? आप जो कुछ कर रहे हैं वो संविधान का वायलेशन है। नरेंद्र मोदी बहैसियत वजीर आजम, प्रधानमंत्री पार्लियामेंट में संविधान को चूमते हैं और चूमने का ड्रामा करते हैं और वहां पर बीजेपी की सरकार संविधान की धज्जियां उड़ा रही है। किसी के घर को डिमोलिश कर दिया जाता है, किस बुनियाद पर? क्या ये सिविलाइज सोसाइटी के मुजाहरे हो रहे हैं? बल्कि हम ये देख रहे हैं कि एक स्टेट स्पॉन्सर्ड कम्युनलिज्म मध्य प्रदेश में किया जा रहा है, सिर्फ एक ही फिरके के खिलाफ। चाहे उनके घर को तोड़ दिया जाता है, कभी एनकाउंटर के नाम पर गोलियां मार दी जाती हैं। ये आखिर कब तक चलेगा? और मुझे यकीन है कि कोर्ट के पास ये मसला जरूर जाएगा, वहाँ के जिम्मेदारों ने बताया है और कोर्ट से इंसाफ होगा। जो सरकार डेमोलिशन के जरिए सत्ता चलाती है वो याद रखें, आप किसी गरीब का घर तोड़ रहे हैं। इंशाअल्लाह वक्त आएगा जब इसी अवाम